गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल ISC साइंस डॉट क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 9 की मैथ्स RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1A का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। आइए बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्लास। बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा? इज जीरो अ रेशनल नंबर? जस्टिफाई। ठीक है बच्चों, पूछ रहा है क्वेश्चन 1 में, पूछ रहा है इज जीरो अ रेशनल नंबर? जस्टिफाई योर आंसर। बच्चों, जीरो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बच्चों, पहले समझते हैं रेशनल नंबर होती क्या चीज है। रेशनल नंबर बच्चों, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? एनी नंबर विच कैन बी written in the form of P by Q, where Q not is equal to जीरो। ठीक है बच्चों, क्या होती है वो? रेशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ जीरो है, जीरो को हम लोग 0/1 क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, तो जब 0/1 लिख सकते हैं जीरो को, तो ये क्या होगी? एक रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो क्या ये जीरो क्या रेशनल नंबर है? हाँ, रेशनल नंबर है। बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड क्या रिप्रेजेंट्स each of the following rational number on the number line। ठीक है बच्चों, फर्स्ट है इसमें 5/7, सेकेंड 8/3, थर्ड -23/6, फोर्थ 1.3, 5 -2.4। बच्चों, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसपे सारे इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये नंबर लाइन है। जीरो, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है? ये 5/7 है बच्चों। 5/7 को क्या लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? 5/7 को 0.7 अप्रॉक्स। बच्चों, ये वैल्यू है 0.7 के आसपास की वैल्यू है। ठीक है, तो 1 से 0 से लेके 1 तक के नंबर को 7 पार्ट में डिवाइड कीजिए। 7 इक्वल पार्ट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 बच्चों। ठीक है, और 5 में बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, ये जो नंबर होगा, ये जो डिनोट हो रहा है, ये मेरा 5/7 को रिप्रेजेंट्स करेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से 8/3 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2.33, सॉरी 2.66। ठीक है बच्चों, 2.66। तो 2 मेरा यहाँ पे है। इसे बच्चों ये क्या है? अप्रोक्सीमेटली 2.7 के आसपास में है। ठीक है, तो इसे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 बच्चों 6.66। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है
और ये 0.66 कुछ अप्रोक्स मिडिल से ज़्यादा यहाँ पे आएगी। ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा मेरा क्या 8/3। ठीक है बच्चों। इसी तरह से -23/4 23/6 थर्ड है बच्चों क्या -23/6। बच्चों इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं -3 5/6। ठीक है बच्चों। माइनस तो हम लोग माइनस में जाएंगे बच्चों। 3 के बाद इधर कहीं 4 होगा बच्चों, ये -4 में इधर। तो 3 के बाद इस 3 और -4 को 6 इक्वल पार्ट से डिवाइड कीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। बच्चों 5 काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5, ये 5 है। ये रिप्रेजेंट करेगा -3 -23/6 को। ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप 1.3 और -2.4 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों कॉपी कर ले, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा? फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, फर्स्ट नंबर है 3/8 एंड 2/5। बच्चों मान लेते हैं ए और बी, ए एंड बी कोई 2 रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों। ए एंड बी क्या है? ए रेशनल नंबर है। तो बच्चों इनके बीच का एक रेशनल नंबर क्या होगा? इसके बीच का जो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी वो क्या होगी बच्चों? a + b/2। ठीक है बच्चों। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पे। Therefore रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/3 इसको तो बच्चों क्या हो जाएगी? 3/8 + 2/3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों। इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे 24 इसका एलसीएम आएगा। 8 और 3 का एलसीएम 24। बच्चों इसे 9 + 16/2। ठीक है बच्चों। ये 25/24 × 2 दैट इज 25/48। बच्चों ये आ गई इसके बीच की रेशनल नंबर। ठीक है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्या बोल रहे हैं? फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4। बच्चों यहाँ पे a इक्वल टू क्या है? 1.3, b इक्वल टू क्या है? 1.4। तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? देयरफॉर रेशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4 इसको तो बच्चों 1.3 + 1.4/2 दैट इज 2.7/2 1.35। ठीक है बच्चों। ये आंसर ठीक है बच्चों। बच्चों थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में -1 एंड 1.2। तो बच्चों इससे हम लोग इसके बीच का रेशनल नंबर क्या हो जाएगी? इसके बीच का जो रेशनल नंबर होगी -1 + 1/2/2 दैट इज इक्वल टू -2 + 1/2/2 -1/2 × 2 दैट इज इक्वल टू -1/4। ठीक बच्चों।
इसी तरह से आप नेक्स्ट बाकी के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। फोर्थ में क्या बोल रही है, फाइंड 3 रेशनल नंबर lying between 3/5 and 7/8। बच्चों अब 3 रेशनल नंबर निकालना है। 3 रेशनल नंबर बच्चों कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। स्टेप 1 में बच्चों, स्टेप 1 में सबसे पहले ट्राई करेंगे जो इसके बेस है, जो इसके सॉरी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना। स्टेप 1 में ट्राई टू इक्वलाइज डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये मेरे पास 3/5 है एंड 7/8 है। बच्चों इसे कैसे लिखेंगे, 3/5 इंटू 8/8 और 7/8 को बच्चों क्या लिखेंगे, 7/8 इंटू 5/5। बच्चों तो ये मेरा ये नंबर कैसा हो जाएगा, 24/40 और ये 35/40। बच्चों यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद बच्चों क्या करेंगे, कितना इसके बीच का कितना रेशनल नंबर निकालना है। बच्चों 3 निकालना है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 निकालना है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है। अगर 5 निकालना रहेगा तो 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। जितना निकालना है उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितना निकालना है, 3 रेशनल नंबर। तो हम लोग कितने से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 24/40 इंटू 4/4, इधर 35/40 इंटू 4/4। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ बच्चों 140/160। बच्चों ये अब इसके बीच के जितने भी नंबर होंगे, 96 से लेके 140 के बीच में जितने भी नंबर होंगे, सभी इसके नंबर सभी जो नंबर होंगे 3/5 और 7/8 के बीच का रेशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, तो कोई भी 3 नंबर लिख दीजिए। तो 96 के बाद 97/160, 98/160, 99/160। बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि यही नंबर हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसके बीच का कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये मेथड 1, मेथड 1। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लीजिए। इसका सेकंड मेथड भी मैं बता रहा हूं अभी। सेकंड मेथड बच्चों, सेकंड मेथड बच्चों, ए इक्वल टू मेरा क्या है, 3/5, बी इक्वल टू क्या है, 7/8। तो ए और बी के बीच का रेशनल नंबर, लेट सी इक्वल टू रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है बच्चों, तो सी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, सी इक्वल टू 3/5 प्लस 7/8/2। ठीक है, तो बच्चों इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू 9325/80। बच्चों ये आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों, मान लेते हैं अब क्या करना है, ए और सी के बीच का रेशनल नंबर निकालना। नाउ ये मेरा फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया, फर्स्ट रेशनल नंबर जो हमें फाइंड आउट करना था। सेकंड रेशनल नंबर
नाउ फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड सी। ठीक है बच्चों, ए और सी के बीच का मान लेते हैं लेट डी इक्वल टू रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड सी। ठीक है बच्चों, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगी, डी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो ए मेरा क्या 3/5, सी बच्चों कितना है ये 59/80/2। ठीक है बच्चों, इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से क्या होगा, इसका एलसीएम 5 और 80 का एलसीएम 80, 48 प्लस 59/2। बच्चों ये कितना हो जाएगी 107/160। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या करनी है, ये सेकेंड रेशनल नंबर निकल गई, सेकेंड रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब थर्ड निकालने के लिए बच्चों क्या करनी होगी, बी और डी के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है बच्चों, या तो फिर बी और सी के बीच का भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, लेट ई इक्वल टू रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड सी। ठीक है बच्चों, तब क्या करेंगे, ई इक्वल टू जो हो जाएगी ए प्लस सी बाय 2, सॉरी बिटवीन बी एंड सी, तो ये बी प्लस सी बाय 2। बच्चों तो क्या हो जाएगा, बी मेरा 7/8, सी कितना है बच्चों 59/80/2। ठीक है बच्चों, इसे सॉल्व कीजिए तो कितना होगी 80, 70 प्लस 59/2, दैट इज कितना हो जाएगा बच्चों 129/160। ये मेरा थर्ड रेशनल नंबर। ठीक बच्चों, तो आंसर आप लिखेंगे देयरफॉर 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8 इज क्या बच्चों, क्या है मेरा, एक तो तुम्हारा अब एक आया 107/160, सेकेंड है 59/80 और थर्ड है बच्चों 129/160। ठीक है बच्चों, ये सेकेंड मेथड बच्चों कॉपी कर ले। बच्चों आप घर में दोनों मेथड से प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 5 नंबर। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। बच्चों हम लोग फर्स्ट मेथड यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। क्या बच्चों, यहां से सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है, इन लोगों का डिनोमिनेटर इक्वल है। बच्चों क्या है, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, 4 निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3/7 है, इसे 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 5/7 है, इसे क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 5 से डिवाइड भी करेंगे। बच्चों तो ये कितनी हो जाएगी 15/35 और ये कितनी हो जाएगी 25/35। बच्चों डिनोमिनेटर अभी भी इक्वल है। अब 15 से लेके 25 के बीच का कोई भी नंबर लिख दीजिए, आपको सारे के सारे 3/7 और 5/7 के बीच का रेशनल नंबर होगा। बच्चों किसी भी
किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच पे, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के बीच में कोई भी चार लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 4 रेशनल नंबर between 3/7 and 5/7 are 16/35, 17/35, 18/35, 19/35। ये आंसर। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लीजिए इसे, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। बच्चों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में 6 रेशनल नंबर निकालना है, इसे आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। 7 में क्या है, 5 रेशनल नंबर निकालना है, इसे भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। 8 भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट्स में लिखिए, उससे मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, 9 में क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स को बताना बच्चों, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है। चलिए 9 नंबर देखते हैं बच्चों। 9 नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या बोल रहा है बच्चों, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, 1 2 3 से इंफिनिटी तक। ठीक है बच्चों, से इंफिनिटी तक। और होल नंबर बच्चों क्या होती है, 0 1 2 3 से इंफिनिटी तक। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हो होल नंबर में क्या है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं, तो जितने भी नेचुरल नंबर है सभी क्या है, होल नंबर है, तो ये ट्रू। ठीक है बच्चों, ट्रू। सेकेंड नंबर बच्चों क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बच्चों देख रहे हो, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रही है, और नेचुरल नंबर में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग होल नंबर को नेचुरल नंबर तभी कह सकते हैं जब होल नंबर में 0 इंक्लूड ना हो। ठीक है बच्चों, होल नंबर में जब 0 इंक्लूड ना हो तभी हम लोग उसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर होल नंबर बच्चों 0 इंक्लूड है, सिंस इन होल नंबर 0 is included with natural number. Therefore every whole number not a natural number. ठीक है बच्चों, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बच्चों क्या हो जाएगी, फॉल्स। थर्ड नंबर बच्चों क्या बोल रही है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है बच्चों, इंटीजर क्या होती है, इंटीजर जो होती है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर होते हैं बच्चों। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के सारे नंबर होते हैं। और बच्चों ये जो होल नंबर होते हैं वो क्या होती है, होल नंबर 0 से, बच्चों होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर को कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं इस इंटीजर में सारे के सारे होल नंबर प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये जो इंटीजर्स के नंबर होल नंबर में नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कह सकते हैं एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, फोर्थ नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी
इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। बच्चों जितने भी इंटीजर है सभी को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एवरी इंटीजर कैन बी रिटेन एज p बाई क्यू, therefore it is a rational number, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है बच्चों। 5 नंबर, बच्चों इसे कॉपी कर लीजिए। 5 नंबर देखते हैं। फाइव नंबर, every rational number is an integer, ठीक है बच्चों। बच्चों इंटीजर्स क्या होती है, इंटीजर्स जो होती है वो क्या होती है, होल नंबर होती है, नेगेटिव नंबर होती है, और क्या होती है बच्चों, जीरो, नेगेटिव नंबर और होल नंबर, ठीक है बच्चों, मतलब पॉजिटिव नंबर। बच्चों उसमें क्या है, जो जैसे नंबर है रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर 1/3, ठीक है बच्चों, ये क्या रेशनल नंबर है। लेकिन इंटीजर में ऐसा नंबर नहीं आते बच्चों। तो एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर क्या होगी बच्चों, ये फॉल्स, ठीक है बच्चों। 6 बच्चों, 6 में देखते हैं क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है बच्चों। बच्चों तो हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। और होल नंबर बच्चों क्या है, होल नंबर में फ्रैक्शन इंक्लूड होती है, सिंस फ्रैक्शन नंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर, ठीक है बच्चों, ये तो फॉल्स है, ये फॉल्स। बच्चों यहाँ भी बोल सकते हैं फ्रैक्शन नॉट इंक्लूडेड इन इंटीजर, ठीक है बच्चों। बच्चों एक्सरसाइज 1A कंप्लीट होते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी समझ में आए होंगे। आप इसे वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए ताकि आपको ये सारे क्लियर हो जाए। घर में रहें बच्चों, पढ़ाई करते रहें, और हाँ, नोट्स बनाना ना भूलें। साथ में जो प्रॉब्लम ना बने उसे कमेंट्स में अवश्य लिखें। बाय।